नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त रिम्पी शर्मा और स्वागत है आपका विदेशी पढ़ाई के रुझानों, तथ्यों और घटनाओं को कवर करने वाले बेहद ही खास यूट्यूब चैनल कानन वीजा इनसाइट्स में। आज की खबरों पर नजर डालते हैं। रिमोट जॉब्स के लिए टॉप 10 देशों में कनाडा भी शामिल। क्या होता है नोमैड वीजा? कनाडा है रिमोट वर्कर्स और टूरिस्ट की पसंदीदा जगह। नई डिजिटल नोमैड वर्क वीजा के प्रोग्राम के साथ कनाडा में रिमोटली काम करना और भी आसान हो गया है। ये देश सुरक्षा और बाहरी लोगों के स्वागत के लिए जाना जाता है और यहाँ की इमिग्रेशन नीतियां भी काफी सरल हैं। कनाडा का तेजी से बढ़ता हुआ टेक उद्योग, यूनिवर्सल हेल्थ केयर और मल्टीकल्चरल सोसाइटी इसे डिजिटल नोमैड्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। यह शहर प्राकृतिक लाइफस्टाइल के सही मिश्रण की पेशकश करता है। कनाडा की टेक टैलेंट स्ट्रेटेजी के हिस्से के रूप में डिजिटल नोमैड वीजा प्रोग्राम रिमोट वर्कर्स को 6 महीने तक कनाडा में रहने और काम करने की अनुमति देता है। अगर इस अवधि के दौरान किसी कनाडाई संगठन से नौकरी का ऑफर मिलता है तो वो वर्क वीजा में भी ट्रांजिट कर सकते हैं। 2024 के टॉप 10 इकोनॉमिकल स्टेबल देशों में कनाडा टॉप 3 में। यूएस न्यूज ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट ने 2024 के 10 इकोनॉमिकली स्टेबल देशों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट को टॉप 10 बिगेस्ट इकोनॉमीज 2024 के नाम से भी जाना जाता है। इस रिपोर्ट में कई फैक्टर्स को ध्यान में रखा गया है, जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ, एडवेंचर, कल्चरल इन्फ्लुएंस, एंटरप्रेन्योरशिप, हेरिटेज, ओपन फॉर बिजनेस, पावर, सोशल लाइफ इत्यादि। इस लिस्ट में कनाडा तीसरे स्थान पर है। कनाडा की जनसंख्या है लगभग 38.9 मिलियन और कनाडा की जीडीपी है $2.14 ट्रिलियन। कनाडा की सरकार देश में रह रहे सभी नागरिकों को बिजनेस शुरू करने में सहायता और मदद कर रही है। इसके कारण कनाडा की आर्थिक स्थिति में और भी सुधार हो रहा है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट करेगा स्टूडेंट वीजा प्रोसेस को आसान। क्या कहना है वीजा एनालिस्ट सारा स्टीवर्ट का? यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने स्टूडेंट वीजा प्रोसेस में सुधार की दिशा में एक और कदम उठाया है। बड़ी संख्या में स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशंस को देखते हुए वे स्टूडेंट वीजा अपॉइंटमेंट्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं और इंटरव्यू वेवर्स का विस्तार कर रहे हैं। इसका उद्देश्य वेट टाइम को कम करना और प्रोसेस को सुधारना है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के ब्यूरो ऑफ काउंसलर अफेयर्स में वीजा एनालिस्ट सारा स्टीवर्ट ने कहा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमारे लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी हैं। हम जानते हैं कि वो अमेरिका को कल्चरली, एकेडमिकली और इकोनॉमिकली कितना योगदान देते हैं। हम नहीं चाहते कि वीजा अपॉइंटमेंट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स और अमेरिका के बीच में बाधा बने। सारा स्टीवर्ट ने ये बातें 2024 एजुकेशन यूएसए फोरम में कही, जिसमें करीब 500 हायर एजुकेशन प्रोफेशनल्स शामिल थे। 2023 फाइनेंशियल ईयर में लगभग 6,09,000 स्टूडेंट वीजा जारी किए गए, जो 2024 के बाद सबसे अधिक हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का यह कदम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वीजा प्रोसेस को आसान बनाने और अमेरिका में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन प्रोवाइडर्स पर बढ़ रहा है प्रेशर। स्टूडेंट्स के लिए बनाना होगा बेहतर एनवायरनमेंट। ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन प्रोवाइडर्स पर अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बेहतर एनवायरनमेंट बनाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। हाल ही में हुई एक रिपोर्ट के अनुसार कई एजुकेशन प्रोवाइडर्स पर आरोप है कि वह सिर्फ एनरोलमेंट नंबर्स पर ध्यान दे रहे हैं, ना कि स्टूडेंट्स के ओवरऑल एक्सपीरियंस पर। ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर में छात्रों के वेलफेयर और सपोर्ट सिस्टम को सुधारने की सख्त जरूरत है। रिपोर्ट के अनुसार स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्हें एजुकेट सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहे हैं, जिससे उनकी एकेडमिक और पर्सनल ग्रोथ पर असर हो रहा है। अगर ऑस्ट्रेलिया को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बनाना है तो उन्हें सिर्फ एनरोलमेंट नंबर्स बढ़ाने की बजाय स्टूडेंट्स के वेलफेयर और सपोर्ट सिस्टम पर भी जोर देना होगा। इन सब के साथ वीजा फीस की बढ़ोतरी भी छात्रों के लिए बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है। स्टूडेंट्स अपने एक्सेप्टेंस चांसेस को 50-50 मानते हैं और उन्हें $6,000 खर्च करने पड़ते हैं, बिना ये सुनिश्चित किए हुए कि उन्हें वीजा मिलेगा भी या नहीं। बात करें भारत की, क्यों है इतने सारे भारतीय टेक ग्रेजुएट्स बेरोजगार? क्या ये क्लिफ इफेक्ट है? आज बहुत सारे भारतीय टेक ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं और इसका मुख्य कारण है क्लिफ इफेक्ट। एक युवा पोटेंशियल टेक ग्रेजुएट जब जॉब मार्केट में कदम रखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी स्किल्स आउटडेटेड हैं और उसकी अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है। यह स्थिति भारत में बहुत आम है, खासकर कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में।
इस क्लिफ के कारण कई छात्र कटिंग एज एडवांसमेंट से दूर हो जाते हैं और उनके पास आवश्यक प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी होती है। भारत में टेक्नोलॉजी सेक्टर में हर साल लाखों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिल पाती हैं। इसका कारण है कई स्टूडेंट्स के पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो होती है, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी होती है। भारत की कुल जनसंख्या का 65% हिस्सा 35 साल से कम उम्र के युवाओं का है और हाल ही में आई इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक इन युवाओं में से केवल लगभग आधे ही एम्प्लॉयबल हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भारत को अपने टेक ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ानी है तो अपनी शिक्षा प्रणाली में बदलाव करना होगा। आज के लिए इतना ही। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कानन वीजा इनसाइट्स को आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।